नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 30 दिसंबर 2024 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के 9 जिले खत्म करने के सरकार के फैसले पर लगातार दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी है। जिलों को बहाल नहीं करने पर कांग्रेस समेत अन्य संगठनों और लोगों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। सांचौर में लोगों ने रास्ता जाम कर दिया है और चेतावनी दी है। अनूपगढ़ में सोमवार को कई संगठनों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और सांचौर में 7 जनवरी को निजी स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। और वहीं नीमका थाना में आज आंदोलन उग्र करके ट्रेन रोकने की चेतावनी दी गई। इससे पहले रविवार शाम को अनूपगढ़ के स्थानीय भाजपा नेताओं ने इस्तीफे दे दिए थे। रविवार दोपहर 3 बजे बीकानेर श्रीगंगानगर नेशनल हाईवे नंबर 911 पर जाम लगाया गया, जो शाम को 5:30 बजे हटाया। एसआई भर्ती 2021 को लेकर कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर भर्ती को रद्द करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जिस एसओजी को भर्ती की जांच दी गई, उस एसओजी ने पेपर रद्द करने का कह दिया। पुलिस मुख्यालय, एडवोकेट जनरल और कैबिनेट सब कमेटी ने भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर दी। अब यह तो मुख्यमंत्री के हाथ में है कि वह कब किसको रद्द करेंगे। इतना कुछ होने के बाद भी भर्ती को रद्द नहीं करने के सवाल पर किरोड़ी ने कहा कि इसका कारण तो मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं, मुझे कारण नहीं पता। किरोड़ीलाल मीणा ने यह बात आज जयपुर में मौसम विज्ञान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए कही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वोड्रा ने सोमवार को बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को शर्मनाक और करार दिया। कहा कि डबल इंजन युवाओं पर दोहरे अत्याचार का प्रतीक बन गया है। श्री खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने बीपीएससी अभ्यर्थियों पर क्रूर लाठीचार्ज करके अत्याचार, पेपर लीक और धांधली को छिपाने के लिए किया है। युवाओं के खिलाफ तानाशाही का इस्तेमाल करके उनके मोबाइल को तोड़ने का प्रयास है, जो कि बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा अजमेर की ओर से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आपत्तिजनक फोटो डालने पर रोष जताया गया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर लोकबंधु को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और साथ ही ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की है। प्रदेश माली सैनी महासभा के अध्यक्ष हेमराज व प्रदेशाध्यक्ष ताराचंद गहलोत ने कार्यकर्ताओं को बताया कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फोटो पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा काट छांट करके सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, जिससे राजस्थान के 36 कौमों में रोष है। ऐसे में राजस्थान माली सैनी महासभा अजमेर की ओर से असामाजिक तत्वों पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की गई है। पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन का असर मां भगवती के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं पर भी देखा जा रहा है। किसानों के बंद के चलते दिल्ली कटरा के बीच चलने वाली ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई है, जिसके चलते मां भगवती के दर्शन के बाद अपने गंतव्य की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन से मिले आंकड़ों के अनुसार सोमवार से कटरा से जाने वाली दोनों वंदे भारत ट्रेनें रद्द कर दी गई है और वहीं अधिकारी ने बताया है कि मंगलवार को कटरा से दिल्ली के बीच चलने वाली स्वराज एक्सप्रेस भी रद्द की गई है, जबकि दिल्ली से कटरा आने वाली स्वराज एक्सप्रेस को भी रद्द किया गया है। राजस्थान के माउंट आबू ने सोमवार को फिर से बर्फ की चादर ओढ़ ली है। पोलो ग्राउंड पर फिर बर्फबारी हुई और पर्यटकों को कश्मीर जैसा अनुभव हो रहा है। राजस्थान के इस एकमात्र हिल स्टेशन में पिछले 2 दिनों से तापमान में गिरावट है। माउंट आबू में तापमान जमाव बिंदु से 4 डिग्री नीचे है। सोमवार को इससे 1 डिग्री सुधार हुआ है, लेकिन फिर से माउंट आबू बर्फ से ढका हुआ है। माउंट आबू के उद्यान, मैदान, सड़कें सभी जगह बर्फीला मौसम है। नया साल आने से सिर्फ 1 दिन पहले पर्यटकों के लिए यह मौसम और भी रोमांचक है। कश्मीर और हिमाचल का एहसास उन्हें अब माउंट आबू में हो रहा है। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में शनिवार को ट्यूबवेल की बोरविंग के दौरान अचानक पानी फट गया और पानी फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगा। रविवार रात अचानक पानी बंद हो गया, इससे ग्रामीण और प्रशासन ने राहत की सांस ली। खेत का मालिक विक्रम सिंह की मां रविवार रात घर में कुलदेवी के दर्शन की और उप तहसीलदार ललित चारण ने कहा कि इस जगह वापस कभी भी रिसाव दोबारा शुरू हो सकता है, जिससे हानिकारक तत्व जैसे जहरीली गैस आदि का भी रिसाव हो सकता है। जमीन धंसने और विस्फोट होने की भी संभावना बनी हुई है। भगवान राम की नगरी में इन दिनों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। पहले यहाँ ऐसी भीड़ वीकेंड पर ही देखने को मिलती थी। यूं तो रामनगरी में प्रत्येक दिन करीब 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इन दिनों अयोध्या के मठ मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतारें देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अयोध्या पुलिस मुस्तैद है और खुद एएसपी अयोध्या ने रामलला के दर्शन मार्ग पर उमड़े श्रद्धालुओं के सुव्यवस्थित दर्शन के लिए मोर्चा संभाला हुआ है।
कांग्रेस राज के 9 जिले और 3 संभाग खत्म करने को लेकर राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। कैबिनेट ने शनिवार को ही गहलोत राज के जिले संभाग खत्म करने का फैसला किया था। 31 दिसंबर तक ही जिले, तहसील, उपखंडों को बदलने की छूट है। इसके बाद जनगणना पर रोक लग जाएगी और इसे देखते हुए सरकार ने जिले और संभागों की सीमाओं में बदलाव का नोटिफिकेशन जारी किया है। गहलोत सरकार के बनाए गए दूदू, केकड़ी, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, सांचौर जिलों के साथ ही पाली, सीकर, बांसवाड़ा संभाग खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। राजस्थान में 50 जिले थे और अब 41 रह गए हैं। वहीं 10 संभाग की जगह 7 संभाग रह गए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का भारत में पुरजोर विरोध जारी है। इस बीच मध्य प्रदेश के बैतूल में स्थित बालाजीपुरम मंदिर के संस्थापक ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी कथावाचक बांग्लादेश में जाकर भागवत कथा करेगा उसे 1 करोड़ रुपए दक्षिणा के रूप में दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, उस कथावाचक और उनके दल को बांग्लादेश आने जाने के लिए बोइंग चार्टर विमान की सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी। राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद को लेकर भारतीय खाद्य निगम ने तैयारियां शुरू कर दी है। किसानों के लिए गेहूं की एमएसपी पर खरीद करने के लिए नए साल में 1 जनवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा। गेहूं की एमएसपी पर खरीद के लिए अलवर मंडल, भरतपुर, डीग, धौलपुर, कलौली, खेरतल, तिजारा जिले शामिल हैं। में 38,000 से अधिक मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य तय किया है और इसके लिए मंडल क्षेत्र में कुल 28 केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्य स्तर पर इस बार 15 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जाएगी और इस प्रक्रिया की शुरुआत 10 मार्च से होगी और यह 30 जून तक चलेगी। सिद्धपीठ सालासर धाम नववर्ष के स्वागत को लेकर सज धज कर तैयार है। तीर्थनगरी सालासर बालाजी महाराज के 2 दिवसीय पावन मेले को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नववर्ष के उपलक्ष्य पर सालासर नगरी में देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु शीश नवाने आएंगे। 31 दिसंबर व 1 जनवरी को श्रद्धालुओं की अधिकता रहेगी और 2 लाख से अधिक भक्त दर्शन करेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं में बाबा की एक झलक पाने की होड़ लगी रहती है। बाबा की आस्था के आगे कड़कड़ाती सर्दी का भी कोई असर नहीं होता। श्री हनुमान सेवा समिति अध्यक्ष यशोदानंद पुजारी ने बताया कि नववर्ष के स्वागत को लेकर सालासर धाम तैयार है और आने वाले भक्तों के दर्शनों को लेकर संपूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। भीलवाड़ा में रविवार की रात चोरों ने सराफा कारोबारियों की 2 दुकानों को निशाना बनाया और यहां से करीब 5.5 किलो चांदी और 10 ग्राम सोने के गहने चुरा कर ले गए। चोरों ने कुछ दुकान और मालिकों को भी निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और आज सुबह लोग जब घर से बाहर निकले तो कई दुकानों के शटर खुले हुए नजर आए। लोगों ने दुकान का सामान बिखरा देकर दुकान मालिक को सूचना दी और घटना के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश फैला हुआ है। भरतपुर में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 60वां अधिवेशन मनाया गया। ऑडिटोरियम के कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शामिल हुए और कार्यक्रम खत्म होने के बाद ऑडिटोरियम के बाहर एक युवक ने महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी के कुलपति का रास्ता रोक लिया और कहने लगा कि आपने मेरी डिग्री कैंसिल क्यों की, मेरा भविष्य खराब क्यों किया, जिसके बाद कुलपति युवक से बिना कुछ कहे निकल गए। ऑडिटोरियम में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन की शुरुआत हुई। राज्यपाल ने मां सरस्वती की तस्वीर के आगे द्वीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की और कार्यक्रम में महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी के कुलपति रमेश चंद्रा सहित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी भी मौजूद रहे और इसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से शहर के मुख्य बाजारों से होकर एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। राजस्थान सरकार की ओर से हाल ही में ठेके पर सफाई व्यवस्था को लेकर विज्ञप्ति निकाली गई थी, जिसका अब विरोध शुरू हो गया है, जिसे लेकर सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा के कर्मचारियों ने सोमवार को विरोध रैली निकालकर एसडीएम व पंचायत समिति के अधिकारियों के साथ साथ सरपंच को भी ज्ञापन दिया और साथ ही इस व्यवस्था को निरस्त नहीं करने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि हाल ही में पंचायत में सफाई व्यवस्था के लिए ठेके पर व्यवस्था करने के लिए विज्ञप्ति निकाली गई है, जिसे लेकर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।